जब आसमान से पानी नहीं, गरीबी का बोझ बरसता है, तब एक नई बहू को चुंदरी छोड़कर घर का बोझ उठाना पड़ता है। बहू, देख, बाबूजी की दवाई खत्म हो गई है। रमेश अभी तक लौट कर नहीं आया। इस तूफान में कहां भटक रहा होगा? माँ, आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। मंडी में सब दुकानें बंद थीं और ऊपर से उस दुकानदार ने दवाई के लिए उधार देने से भी साफ मना कर दिया। बेटा, तू परेशान मत हो, मुझे दवाई नहीं चाहिए। ये सब कुछ कोने में बैठकर सुमित्रा खामोशी से देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से नम थीं, लेकिन उसके भीतर एक नई आग सुलग रही थी, कुछ ऐसा कर दिखाने की जो इस परिवार की तकदीर बदल दे। रात को जब सब सो गए तो सुनीता ने छत से टपकते पानी को देखा। उसने अपने पास बचाए हुए थोड़े से पैसे बाहर निकाले और मन में एक पक्का इरादा कर लिया। घर की छत टूट रही है, बाबूजी बीमार हैं। अगर मैं सिर्फ रोटी बनाकर बैठी रही तो ये घर बिक जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। सुनीता देखती है कि बारिश के मौसम में गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं और शुद्ध घरेलू खाना की बहुत डिमांड है। माँ जी, मेरे पास जो थोड़े से पैसे हैं, मैं उनसे घर पे ही शुद्ध काढ़ा और स्वादिष्ट मसाले नाश्ता बनाकर बेचना चाहती हूँ, ताकि हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकें। नहीं बहू, लोग क्या कहेंगे? घर की बहू सड़क पर सामान बेचेगी। माँ जी, शर्माने से घर का चूल्हा नहीं जलेगा और ना ही बाबूजी की दवाई आएगी। इज्जत छुपकर बैठने से नहीं, मेहनत करने से बनती है। सुनीता रमेश के साथ मिलकर छोटे से बास्केट में सामान पैक करती है। वे आसपास की दुकानों और घरों में जाकर सैंपल देते हैं। पहले दिन कोई नहीं खरीदता। बारिश की वजह से उनका कुछ सामान खराब होने लगता है। लोग ताने मारते हैं, देखो देखो, नई बहू सड़क पे आ गई। एक दुकान पर एक अमीर व्यक्ति कस्टमर आता है, जिसकी तबीयत बारिश की वजह से खराब है। सुनीता का बनाया शुद्ध काढ़ा और नाश्ता उसे मिलता है। उसे वक्ती राहत मिलती है और स्वाद पसंद आता है। वाह, तेरे हाथ के इस खाने से मुझे बहुत राहत मिली है। ऐसा खाना हर रोज मिलने से तो मैं सच में जल्दी ठीक हो जाऊंगा। काश ऐसा खाना हर रोज मिले, ताकि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खा सकूं। मुझे हर दिन 50 कटोरे चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकती हो? पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जितना चाहोगी मैं उतना दूंगा। जी बिल्कुल, हम आपको हर दिन ताजा खाना आपके घर पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। बहू, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। समाज क्या कहेगा, इस डर में मैं अपनों को ही खो रही थी। आज से मैं भी इस काम में पूरी तरह तेरा साथ दूंगी। जी माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। सच में 2 से भले 3। अब देखना, हम सब मिलकर इस काम को कितना आगे ले जाएंगे। देर रात जब सब मिलकर पैकिंग कर रहे थे, तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब लोग चौंक गए। अगर जरा सा भी पानी खाने पर गिरा तो मेहनत की ये पूरी कमाई बर्बाद हो जाएगी। अब क्या होगा? रमेश, सुनीता, माजी और बापूजी ने मिलकर पूरी ताकत से सामान को तिरपाल से ढक लिया। तेज बारिश के बावजूद उनकी सूझबूझ और मेहनत से सारा सामान बच गया। रात के उस आंधी तूफान के बाद
अगली सुबह बेहद शांत और सुहानी थी। सुनीता और रमेश अपना ऑर्डर डिलीवर करने निकल जाते हैं। ये लीजिए, आपका ऑर्डर तैयार है। एक बार खाकर देखिए, अगर स्वाद में कोई भी कमी लगी तो हम इसे वापस ले लेंगे। अरे टेस्ट क्या करना, मैंने तो कल ही खाकर देख लिया था। मुझे आपकी मेहनत और इस खाने पर पूरा भरोसा है। ये लीजिए आपकी मेहनत के पैसे। पैसे मिलते ही रमेश सबसे पहले अपने बाबूजी के लिए दवा और घर का राशन खरीदने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ महीने बाद उनका पुराना घर अब पक्का बन चुका था। मुश्किल वक्त में जो टूट जाए वो रिश्ता नहीं, और जो मुश्किल से डर जाए वो हौसला नहीं। सुनीता ने आज ये दिखा दिया कि अगर घर की नई बहू ठान ले तो वो सिर्फ चूल्हा चौका नहीं संभालती, बल्कि पूरे परिवार की तकदीर भी बदल सकती है।